हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब, ये बताइएगा। पहले कोई दर्द, समस्या, पीड़ा, तकलीफ, कठिनाई, किसी भी प्रकार का समस्या, किसी भी प्रकार का समस्या हो तो बताइएगा, क्योंकि दर्द, दुख, तकलीफ में पढ़ाई शोभा नहीं देता है। इसीलिए बताने का प्रयास कीजिएगा आप सब, क्योंकि नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए और बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम सब आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जियोग्राफी का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मानव बस्ती। मानव बस्ती, मानव बस्ती क्या है? मानव बस्ती क्या है पता है आपको? अगर आप कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उसी को मानव बस्ती कहा जाता है। मानव बस्ती क्या है मेरे भाई? सबसे पहले मानव क्या है? मानव क्या है? आप बोलिएगा हम सब जितने भी व्यक्ति हैं मानव है। सही बात है, मानव भी है। बस्ती फिर क्या है? जहाँ कोई भी व्यक्ति सघन रूप से अथवा विरल रूप से निवास करते हैं, आवास करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? बस्ती कहा जाता है। यही दोनों को मिलाकर मानव बस्ती बना। मानव बस्ती एक शब्द है। मानव बस्ती क्या है? मानव बस्ती क्या है मेरे भाई, सुनिएगा, उसके बाद हम आगे लिखने का प्रयास करेंगे। पहले समझने का कोशिश, क्योंकि आपको अपने भाषाओं में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, मेरे शब्दों में नहीं। सबसे पहले देखिए मानव बस्ती क्या है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सघन अथवा विरल रूप से निवास कर रहे हैं या रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें रहने की प्रक्रिया को ही, जिस स्थान पर वह व्यक्ति रह रहा है उसी स्थान पर रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है मेरे भाई? मानव बस्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरी बहन? मानव बस्ती कहा जाता है। मानव बस्ती कहा जाता है। मानव क्या है मेरे भाई बहन? मानव क्या? हम सब जितने भी व्यक्ति हैं मानव ही है। आप ही का बात सही। बस्ती क्या है? हम लोग कहीं भी रहते हैं, व्यक्ति कहीं भी रहता है, उन्हीं को बस्ती कहा जाता है। फिर मानव बस्ती एक शब्द हुआ। मानव बस्ती क्या है मेरे भाई बहन? क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में विरल अथवा सघन रूप से रह रहे हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? मानव बस्ती कहा जाता है। जहां पर आप रह रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं, उसी क्षेत्र को हम कहेंगे मानव बस्ती। क्या कहेंगे मेरे भाई बहन? मानव बस्ती। तो परिभाषा इसका क्या हो जाएगा? परिभाषा पहले चलिएगा, मानव बस्ती परिभाषा क्या हो जाएगा मेरे भाई बहन? देखिएगा, आराम से, प्यार से, शिद्दत से, मोहब्बत से सुनने का और लिखने का कोशिश कीजिएगा। देखिए मानव बस्ती क्या हो जाएगा? किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सघन अथवा विरल रूप से आवास करते हैं। मानव बस्ती क्या हो जाएगा मेरे भाई बहन? क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सघन अथवा विरल रूप से आवास करते हैं। तो जहां रह रहे हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ति रह रहा है, उसी को तो मानव बस्ती कहेंगे। मानव बस्ती क्या है? आपका रहने की प्रक्रिया, आप जहां पर ठहर रहे हैं, जहां पर रह रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? मानव बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव बस्ती कहते हैं। मानव बस्ती क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अस्थायी रूप से रह रहे हैं,
या रहने की प्रक्रिया किसी भी क्षेत्र में उस व्यक्ति का, उन्हीं को क्या कहा जाता है? मानव बस्ती कहा जाता है। आप एक सुने होंगे गांव, गांव सुने हैं ना? हाँ, चलिए गांव को पढ़ते हैं क्या होता है। सॉरी मेरे भाई। गांव, गांव क्या है? गांव क्या है मेरे भाई? विरल रूप से, विरल रूप से अवस्थित, विरल रूप से अवस्थित कोई भी क्षेत्र जहाँ व्यक्ति रहते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? गांव कहा जाता है। विरल रूप में अवस्थित क्षेत्र जहाँ मानव रहते हैं उसे गांव कहते 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 हैं। गांव क्या हो गया मेरे भाई? विरल रूप में, सघन रूप में नहीं, विरल रूप में, जहाँ जनसंख्या कम हो। विरल रूप में जहाँ जनसंख्या कम हो, सघन जहाँ जनसंख्या अधिक हो। विरल जनसंख्या कम, सघन जनसंख्या अधिक। 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 विरल जनसंख्या जहाँ जनसंख्या कम हो, सघन जनसंख्या जहाँ जनसंख्या क्या हो मेरे भाई बहन? अधिक हो। तो गांव का परिभाषा क्या है? विरल रूप में अवस्थित, विरल रूप में क्षेत्र, विरल क्षेत्र जहां पर व्यक्ति रहते हैं। विरल रूप में अवस्थित कोई भी क्षेत्र जहां व्यक्ति निवास करते हैं, आवास करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? गांव कहा जाता है। अब गांव की परिभाषा को पढ़ते हैं, गांव की परिभाषा को पढ़ते हैं। अब परिभाषा, गांव की विशेषताएं को पढ़ते हैं। गांव की गांव की विशेषताएं, गांव की विशेषता, गांव में क्या क्या विशेषता है शहर की तुलना में मेरे भाई? सबसे पहले शुद्ध हवा मिलता है गांव में। हाँ, प्राकृतिक वातावरण अनुकूल होता है या प्रतिकूल मेरे भाई? अनुकूल होता है। प्राकृतिक क्या होता है? अनुकूल होता है। प्राकृतिक अनुकूल यानी हमारे वायुमंडल में जितने भी प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है वो पूरी तरह से क्या होता है? शुद्ध होता है। वो कोई भी वायु प्रदूषण नहीं होता है, जल प्रदूषण नहीं होता है, अन्य किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। और वहाँ पर अधिकतर व्यक्ति किसमें जुड़े हुए होते हैं? क्रियाकलाप में, प्राथमिक सेक्टर में जुड़े हुए हैं, कृषि क्रियाकलाप में जुड़े हुए हैं। वही बोल रहे विशेषता में। पहला विशेषता क्या है मेरे भाई बहन? पहला विशेषता क्या है? पहला विशेषता क्या है? पहला विशेषता है प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण क्या होता है मेरे भाई? क्या यहाँ पर, कहाँ पर? गांव में। यहाँ पर वातावरण अनुकूल पाई जाती है। अनुकूल पाई जाती है। वातावरण क्या पाई जाती है? अनुकूल, यानी पूरी तरह से संतुलित वातावरण पाई जाती है। कहाँ? गांव में। गांव में पूरी तरह से संतुलित वातावरण पाई जाती है। और वातावरण क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण यानी नेचुरल इन्वायरमेंट, जो भी हम लोगों के द्वारा नहीं दिया गया बल्कि ईश्वर की प्रदत्त शक्तियों में सबसे एक शक्ति माना जाता है प्राकृतिक वातावरण को। इनको अनुकूल रखना हम सबका जिम्मेवारी है, दायित्व है, कर्तव्य है।
तो हम सब इन्हें रखते भी हैं। गांव का व्यक्ति जो भी होता है वो प्राकृतिक वातावरण को अनुकूल रखता भी है, ये नहीं क्या प्रतिकूल रखता है। प्रतिकूल यानी होता है निम्न स्तर का वातावरण, यानी बोल सकते हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सभी प्रकार का प्रदूषण उसमें शामिल हो जाता है। दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा है मेरा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण मेरे भाई, यहाँ पर जल प्रदूषण नहीं पाई जाती है। जल प्रदूषण नहीं पाई जाती है, जल प्रदूषण नहीं होता है हमारे गांव में। गांव में जल प्रदूषण नहीं होता है। विशेषता मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। गांव की विशेषता हम लोग पढ़े, गांव में क्या क्या किस किस प्रकार की सुविधा है और सुविधा है उसके बारे में पढ़ना है। विशेषता, गांव में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या वहां पर महत्व है, क्या क्या हो रहा है, यानी विशेषता बोल सकते हैं। अगर हम है, मेरे अंदर कुछ विशेषता होगा, हमें पढ़ने में रुचि रखते हैं, हमें पढ़ने में रुचि है, हमको राइटिंग स्किल में अधिक पसंद है, रुचि है राइटिंग स्किल करना, हमको स्पीकिंग करना थोड़ा अच्छा लगता है, ये सब हमारा विशेषता हो गया। आपको मेरे बारे में अगर विशेषता लिखने बोल दे तो आप लिख देंगे क्या बोलने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, ये सब विशेषता हो गया। उसी तरह गांव की भी विशेषता होती है। क्या गांव में अनुकूल जलवायु पाई जाती है, जलवायु वहाँ संतुलित रूप में पाई जाती है, वातावरण अनुकूल होता है, जल प्रदूषण नहीं पाई जाती है, वहाँ पर अधिकतर व्यक्ति प्राथमिक सेक्टरों से जुड़े होते हैं। तीसरा क्या है मेरे भाई, आर्थिक 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 क्रिया, यानी पैसा। ये सब ग्रामीण के व्यक्ति पैसा कमाने के लिए किस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, किस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, किस सेक्टर में जुड़े हुए हैं मेरे भाई, प्राथमिक सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र, यानी क्या कहते हैं मेरे भाई, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रों में संलग्न होते हैं, यानी शामिल होते हैं, संलग्न होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होते हैं। प्राथमिक क्षेत्रों से ग्रामीण व्यक्ति, प्राथमिक क्षेत्रों से कोई भी ग्रामीण व्यक्ति अपना घर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए इनकम जनरेट करता है, इनकम प्राप्त करता है। किससे? प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है मेरे भाई, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें लगभग 54.6% व्यक्ति जुड़े हैं। 54.6% व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हैं। और द्वितीय क्षेत्र से मेरे भाई 3.8% मात्र, 3.8% मात्र व्यक्ति जुड़े हैं। और तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र से 41.6% जुड़े हैं। याद रखिएगा, क्या प्राथमिक क्षेत्र से गांव का व्यक्ति आर्थिक क्रियाकलाप को प्राप्त करता है, इनकम जनरेट करता है। चौथा क्या हो गया मेरे भाई, जलवायु, यानी मौसम, क्लाइमेट भी आप बोल सकते हैं, मौसम। यहाँ पर जलवायु संतुलित पाई जाती है। जलवायु क्या पाई जाती है मेरे भाई, संतुलित पाई जाती है। ये हो गया गांव का विशेषता। गांव का विशेषता आप सब पढ़ लिए। क्या गांव क्या होता है मेरे भाई, कोई भी विरल रूप से अवस्थित क्षेत्र जहां पर व्यक्ति निवास करते हैं उसे क्या कहा जाता है, गांव। गांव की विशेषता क्या है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण नहीं होता है, अनुकूल वातावरण पाई जाती है और यहाँ पर संतुलित जलवायु पाई जाती है।
अब एक शब्द सुने होंगे नगर, शहर सुने हैं? हाँ, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है मेरे भाई? शहर। शहर अथवा नगर। शहर अथवा नगर, शहर को ही नगर कहते हैं, शहर को ही नगर कहते हैं। अब शहर में देखते होंगे सघन रूप से व्यक्ति रहते हैं। किस रूप में? सघन रूप से, यानी बहुत अधिक घना तरीके से वहाँ व्यक्ति रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्थल का अभाव होता है, भूमि का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाता है अधिकतर रोजगार के लिए, फिर हो गया औद्योगिक सेक्टर की स्थापना के लिए, औद्योगिक सेक्टर में कार्य के लिए, सेवा के लिए जाता है शहर। तो शहर गया तो कहीं पर उसको रहना, खाना, ये सब तो उचित व्यवस्था चाहिए। इसीलिए नगर क्या है मेरे भाई? सघन रूप से बसा हुआ है, सघन रूप से अवस्थित है। सघन रूप का क्षेत्र है कौन? नगर। और गांव क्या था? विरल रूप का क्षेत्र था। गांव क्या था मेरे भाई बहन? विरल रूप का क्षेत्र था। विरल यानी जनसंख्या कम पाई जाती है, विरल जनसंख्या, जनसंख्या कम, सघन जनसंख्या, जनसंख्या अधिक, जनसंख्या अधिक। तो वही बोल रहा है नगर क्या है? नगर क्या है? सघन रूप से स्थित क्षेत्र, सघन रूप से स्थित क्षेत्र, जहां सघन रूप से स्थित क्षेत्र जहां अधिकतर व्यक्ति निवास करते हैं। देखिए, सघन रूप में स्थित क्षेत्र, सघन रूप में यानी जनसंख्या अधिक, जनसंख्या कम नहीं। गांव में विरल रूप में यानी जनसंख्या कम। शहर या नगर में सघन रूप में जनसंख्या अधिक। वही बोल रहा है, सघन रूप में स्थित क्षेत्र जहाँ अधिकतर व्यक्ति निवास करते हैं और भूमि पर दबाव बढ़ता है, उसे ही नगर कहते। नगर क्या है मेरे भाई? कोई भी क्षेत्र, कोई भी सघन क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर व्यक्ति अधिक हो। और नगर कहने के लिए, अगर गांव को ही हम नगर कहेंगे, इनका कुछ विशेषता है। अगर ये विशेषता अगर कोई भी गांव में पा गया, क्या 5000 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति निवास कर रहे हैं गांव में और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व से अधिक है, तो उस गांव को हम लोग नगर का दर्जा दे देंगे। क्यों? क्योंकि विशेषता भी है शहर का। शहर, कोई भी गांव को शहर कहलवाने के लिए, कोई भी गांव को शहर कहने के लिए उसका कुछ विशेषता है। इस विशेषता को ये देखते हैं। शहर क्या हुआ एक बार समझ लीजिए मेरे भाई। सघन रूप में अवस्थित, जहाँ जनसंख्या अधिक हो। सघन रूप में अवस्थित कोई भी क्षेत्र, सघन रूप में अवस्थित कोई भी क्षेत्र जहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जनसंख्या क्या होता है मेरे भाई? जनसंख्या सबसे इजी क्वेश्चन आप सबसे पूछे, क्योंकि पहला चैप्टर में आप सबको पढ़ाए हैं। जनसंख्या क्या होता है? कोई भी क्षेत्र में, सुनिएगा मेरे भाई आराम से, कोई भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, कोई भी क्षेत्र, वह शहर हो या नगर हो या कस्बा हो या ग्रामीण हो, कोई भी क्षेत्र, इसे फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी क्षेत्र जहां कोई भी व्यक्ति रहता है, वहां रहने वाले व्यक्तियों को ही क्या कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे। किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं मेरे भाई? जनसंख्या कहते हैं। वही बोल रहा है, क्या सघन रूप में स्थित क्षेत्र
जहाँ अधिकतर व्यक्ति निवास करते हैं। सघन रूप में यहाँ जहाँ जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या जहाँ अधिक है वह क्षेत्र, जहाँ जनसंख्या अधिक है और और व्यक्ति निवास करते हैं, जनसंख्या अधिक होने के कारण, जनसंख्या अधिक होने के कारण भूमि पर दबाव बढ़ता है। अगर देखिएगा जहाँ जनसंख्या अधिक होता है कोई भी शहर में, आप थोड़ा सा मेरा बात को सुनिएगा आराम से, समझने में आसानी होगा। फिर देखिए कोई भी क्षेत्र में अगर अगर कोई भी क्षेत्र, मान लीजिए दिल्ली शहर है दिल्ली, दिल्ली में जनसंख्या घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 11,297 व्यक्ति रहते हैं। यानी 1,000 मीटर, 1 किलोमीटर जानते हैं कितना मीटर, 1,000 मीटर, उसमें उस क्षेत्र में 11,000, लगभग 11,500 व्यक्ति निवास करते हैं। सोचिए अगर उस क्षेत्र में इतना व्यक्ति निवास कर रहे हैं तो भूमि पर भी कुछ दबाव बढ़ेगा, भूमि पर कुछ दबाव पड़ेगा। उसी के दबाव के कारण जल का जल स्तर जो है गिरता जा रहा है, जल का जो जल स्तर है, जल का जल स्तर गिरता जा रहा है। क्योंकि वहां पर भूमि पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है। इसीलिए तो नगर या शहर क्या है मेरे भाई, क्या किसी भी क्षेत्र में अगर सघन रूप से व्यक्ति रह रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर सघन रूप से यानी अधिक जनसंख्या में लोग रह रहे हैं तो उन्हीं को क्या कहेंगे, नगर या शहर। इसकी विशेषता पढ़ते हैं मेरे भाई बहन, क्या है इसका, नगर की नगर की विशेषता, नगर की विशेषता। सबसे पहले नगर की विशेषता में क्या होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र को नगर कहने के लिए, किसी भी गांव, किसी भी क्षेत्र को हम लोग नगर कब कहेंगे, उसका विशेषता हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है मेरे भाई, 5,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, 5,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा क्या है मेरे भाई, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होनी चाहिए, जनसंख्या घनत्व होनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व क्या है मेरे भाई, आप सबको बताए हैं, क्या प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, यानी 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में, 1 किलोमीटर का एरिया में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उसी के अनुपात को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं मेरे भाई, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं उसी के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। देखिए 5,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र को हम शहर कब कह सकते हैं, जब उस क्षेत्र का 5,000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए उस क्षेत्र का, और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होनी चाहिए। ये मिनिमम बोल रहा है, 400 से जितना अधिक हो जाए, लेकिन 400 होना ही चाहिए किसी भी क्षेत्र को शहर कहने के लिए। या कोई भी गांव है, मान लीजिए आप ही का गांव है, आपका गांव 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है और उससे भी अधिक है तो आप उस क्षेत्र को नगर कह सकते हैं, और बशर्ते 5,000 जनसंख्या भी होनी चाहिए। और एक शर्त है, आप शहर कब कह सकते हैं अपने गांव को, और एक शर्त है, क्या 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 सुनिएगा मेरे भाई, 75%,
75% से अधिक 75% से अधिक व्यक्ति गैर प्राथमिक क्षेत्रों में संलग्न होना चाहिए। संलग्न होना चाहिए यानी बोल रहे गैर प्राथमिक क्या प्राथमिक सेक्टर में नहीं होना चाहिए, कृषि से जुड़ा नहीं होना चाहिए, बशर्ते 75%। अगर आपका क्षेत्र में 75% व्यक्ति अगर प्राथमिक सेक्टर में नहीं जुड़े हुए हैं यानी कृषि क्षेत्र में नहीं जुड़े हुए हैं 75% व्यक्ति, तब आप उस क्षेत्र को नगर कह सकते हैं। गैर प्राथमिक क्षेत्र क्या है मेरे भाई? क्या प्राथमिक क्षेत्र में नहीं बल्कि द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में जुड़ा होना चाहिए। द्वितीय क्षेत्र और तृतीय, दूसरा सेक्टर और तीसरा सेक्टर, दूसरा क्षेत्र तीसरा क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र, ये दोनों में जुड़ा होना चाहिए और प्राथमिक क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, कृषि क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोल रहा है गैर प्राथमिक यानी प्राथमिक सेक्टर में नहीं होना चाहिए, कृषि क्षेत्र में नहीं होना चाहिए 75% व्यक्ति। 75% से अधिक व्यक्ति गैर प्राथमिक क्षेत्रों कार्यों में संलग्न होना चाहिए। तो ये था आपका गौर ग्रामीण और नगर। तो बोलिएगा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी किसी भी प्रकार का तो बोलिएगा मेरे भाई। किसी भी प्रकार का तकलीफ, दर्द, दुख, पीड़ा, समस्या, कठिनाई नहीं? ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या ग्रामीण क्षेत्र को, उनके ग्रामीण क्षेत्र को, जो भी गांव का क्षेत्र है उनके जो क्षेत्र है वो कहीं पर अधिक क्षेत्र रह जाते हैं, कहीं पर कम क्षेत्र रह जाते हैं, कहीं पर पहाड़ी क्षेत्रों में व्यक्ति बस जाते हैं। तो इन्हीं सब स्थान को देख करके ग्रामीण क्षेत्रों को, गांव के क्षेत्रों को 4 प्रकार में ग्रामीण क्षेत्रों को बांटा है। 4 प्रकार में ग्रामीण क्षेत्रों को बांट दिया है। 4 प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों को बांट दिया है। ग्रामीण बस्ती को 4 प्रकार में बांट दिया। थोड़ा पानी पी लेते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीण बस्ती है, जो कि ग्रामीण बस्ती आपको पता है क्या विरल रूप में अवस्थित, किस रूप में? विरल रूप में अवस्थित। विरल रूप में अवस्थित उस क्षेत्र में जो व्यक्ति विरल रूप में रह रहे हैं उन्हीं को ग्रामीण बस्ती कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, बस्ती दिख जाएगा, डिफिनेशन लिख देना, जो देख रहे हैं वही उतार दीजिए, बात खत्म। इन्हीं बस्तियों को 4 भागों में बांट दिया गया। ग्रामीण बस्ती को कितने भागों में बांटा है मेरे भाई? 4। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण। ग्रामीण बस्ती को 4 भागों में, 4 प्रकार में बांट दिया गया है। ग्रामीण बस्ती को कितने 4 भागों में बांटा है ग्रामीण बस्ती को। पहला क्या है मेरे भाई? गुच्छित। पहला क्या है? गुच्छित बस्ती। गुच्छित बस्ती। दूसरा क्या है मेरे भाई? अर्धगुच्छित। दूसरा अर्धगुच्छित, गुच्छित, अर्धगुच्छित। तीसरा क्या है मेरे भाई? पल्लीकृत।
पल्लीकृत बस्ती। तीसरा क्या है मेरे भाई? पल्लीकृत बस्ती। पल्लीकृत बस्ती, पल्लीकृत बस्ती नहीं दिख रहा, इसको ऊपर में लिख देते हैं। पल्लीकृत बस्ती, पल्लीकृत बस्ती। तीसरा क्या है मेरे भाई? पल्लीकृत बस्ती, पल्लीकृत बस्ती। चौथा क्या है मेरे भाई? पहला गुच्छित, दूसरा अर्धगुच्छित, तीसरा पल्लीकृत, चौथा एकांकी। एकांकी बस्ती। देखिए, बस्ती का वर्गीकरण, ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण 4 भागों में कर दिया है। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कितने भागों में कर दिया गया? 4। कौन सा? गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, एकांकी। गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, एकांकी। गुच्छित बस्ती क्या होता है मेरे भाई? गुच्छित बस्ती क्या होता है? जहां कोई भी क्षेत्र में पूरे परिवार एक साथ मिलजुल कर रहता है और वहां पर जो बोल सकते हैं बहुत अधिक सघन रूप में रहते हैं। गुच्छित का परिभाषा एक सिंपल सा है, क्या सघन रूप में स्थित व्यक्ति, सघन रूप में स्थित व्यक्ति को ही गुच्छित बस्ती कहते हैं। अर्धगुच्छित, अर्धगुच्छित क्या होता है मेरे भाई? क्या एक परिवार है, एक परिवार रह रहा है, उसके परिवार जब उस घर में रह रहा है, उसके बगल में एक खेत छूट गया, फिर उसके बगल में फिर खेत, फिर उसके बगल में, इसी तरह रहता है अर्धगुच्छित। पल्लीकृत क्या होता है मेरे भाई? क्या एक परिवार कहीं दूसरे क्षेत्र में यहाँ रह रहा है, कोई देखिए ये हो गया, अगर मान लीजिए गुच्छित देख लीजिए क्या होता है। गुच्छित ऐसे घर बना हुआ रहता है, ऐसे कोई भी स्पेस नहीं होता है, कोई भी स्पेस नहीं होता है। वही अर्धगुच्छित में, अर्धगुच्छित में मेरे भाई ये घर यहाँ बना, ये घर, ये घर, ये घर, देखिए बीच में स्पेस है, ये हो गया अर्धगुच्छित। पल्लीकृत क्या हुआ मेरे भाई? एक परिवार यहाँ रह रहा है घर बना के, एक परिवार यहाँ रह रहा है, एक परिवार यहाँ रह रहा है, एक परिवार यहाँ रह रहा है, ये हो गया पल्लीकृत। ये क्या हो गया? पल्लीकृत। यहाँ अपना परिवार रह रहा है, एक परिवार यहाँ रह रहा है, बीच में क्या हो गया? स्पेस हो गया। बीच में क्या हो गया मेरे भाई? स्पेस। वही चौथा है आपका एकांकी। एकांकी, आप पहाड़ी वाले क्षेत्रों में एकांकी बस्ती पाई जाती है। क्या? जैसे ये पहाड़ है, मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए पहाड़ है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये प्लॉट, ये जो देख रहे हैं, क्या ये जो देख रहे हैं, सॉरी, ये जो देख रहे हैं, इसी में रहता है व्यक्ति, इसी में। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में, सीढ़ीनुमा क्षेत्र में, जैसे सीढ़ीनुमा क्षेत्र में रहते हैं, सीढ़ीनुमा क्षेत्र में, तो सीढ़ीनुमा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति किसमें शामिल हो जाते हैं? एकांकी बस्ती में। हालांकि इसका हम लोग कल डिफिनेशन भी पढ़ाएंगे और थोड़ा अच्छा से इसको पढ़ाना भी अनिवार्य है, इसलिए यह 3 क्लास चलेगा। कल इसका परिभाषा क्लास समाप्त होगा और परसों यह क्लास का आंकड़ों पर आधारित क्लास चलेगा, तथ्यों पर आधारित क्लास चलेगा। तो ये था आज का क्लास। बताइएगा क्लास कैसा लगा। गांव नगर सब कुछ पढ़ लिए, नगर का विशेषता पढ़ लिए, ग्रामीण बस्ती 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, एकांकी। और ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण को हम लोग कल पढ़ेंगे, और ग्रामीण बस्ती 4 प्रकार के होते हैं, तो चारों को कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।